नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट के जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, क्योंकि हुकूमत ने बड़ी जल्दी के अंदर आइनी तरमीम की और आइनी तरमीम करने के बाद क्या गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लगा सकती है। तो इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब ये है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। अब तक यही डेवलपमेंट है। असल मामला ये है कि आइनी तरमीम चूंकि हो चुकी और आइनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से अब हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन भी जाएं, क्योंकि अब जो सियासी मुकदमात होंगे वो आइनी बेंच देखेगा। पहले तो हुकूमत जो है वो आइनी अदालत बनाने जा रही थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको रोका और अब जब वो आइनी बेंच की मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद ही जो है वो रिकमेंडेशन दी थी और अब आइनी बेंच जो है वो बनाया जाएगा। जब आइनी बेंच जाएगा, सियासी मुकदमात जितने भी होंगे, आइनी मुकदमात जो होंगे वो आइनी अदालत के अंदर लगेंगे, तो फिर हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब चूंकि जैसे मंसूर अली शाह साहब भी जानते हैं कि तहरीक इंसाफ उनको ऑन कर रही है, तहरीक इंसाफ उनका प्रचार कर रही है, तहरीक इंसाफ उनको अपना जज जो वो डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही है, तो जैसे मंसूर अली शाह साहब को भी मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से पैगाम दे दिया गया होगा कि हम आपको चीफ जस्टिस बना रहे हैं, हम आपकी इज्जत का ख्याल रख रहे हैं, हम आपकी सीनियरिटी को पामाल जो वो नहीं कर रहे। और अगर आपको भी अब जो वो इस चीज़ का इतना आपको ख्याल रखना होगा कि आप भी जो है वो आप मोहतात रहें और किसी साइड को जो है वो आप अपनी तरफ जो है वो ना लें। अब मामला ये है कि अब चूंकि पता है कि अगर जैसे मंसूर अली शाह साहब को हुकूमत जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाती तो तहरीक इंसाफ के पास एक बयानिया आ जाएगा, तहरीक इंसाफ भी यही बात करेगी और इसके ऊपर जो वो एहतजाज भी किए जाएंगे कि जो है वो मोस्ट सीनियर जो जज था उसको हटा के अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ला के ये हुकूमत जो है वो अपने साथ तमाम अंपायर्स को मिला के खेल रही है और ये आइन और कानून का और जो इंसाफ है उसका कत्लेआम हो रहा है। अब गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि इमरान खान को कहीं पर किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया जाए, कोई बयानिया जो है वो उनको दिया जाए कि वो बयानिया बना सकें। और दूसरी तरफ वकला ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है, उन्होंने भी कह दिया कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाया गया तो मुल्क गिर जो है वो एहतजाज होगा। और हुकूमत मेरे ख्याल में नहीं चाहेगी कि मुल्क के अंदर एक बार फिर से इंतशार की फिजा हो, अदम एतमाद हो या फिर कोई भी ऐसी जो वो फिजा पैदा हो कि जिससे हुकूमत को या फिर पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचे। तो अब हुकूमत नहीं चाह रही कि इन दोनों को, वकला को, तहरीक इंसाफ को कहीं पर भी बोलने का मौका मिले। तो अब यूं तहरीक इंसाफ की बोलती बंद हो जाएगी कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बन जाएंगे। और बड़ी जो चीज़ ये है कि आइनी तरमीम के जरिए से जो कहा गया था ना कि काले सांप का हमने डंक जो है वो निकाल दिया, तो अब डंक काम का नहीं रहा है। और यूं लग रहा है क्योंकि ख्वाजा आसफ ने रात को हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाने जा रही, वो गलत है। 3 रुकनी जजेस की जो जो वो फहरिस्त आएगी, फिर आगे जो कमेटी है जिसके अंदर अपोजिशन भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है, तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने जो है वो आगे नाम जो है वो फाइनल करना है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। तो हुकूमत जो है यूं लग रहा है कि वो एग्री हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाए। अब वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो भी हुकूमत को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आइनी बेंच होगा, आइनी बेंच अपना काम करेगा जो कि सियासी मुकदमात को देखेगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को अब किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अब कुछ ही घंटे बाकी बचे जिसके अंदर हुकूमत ने जो वो डिसाइड करना है कि किसी को चीफ जस्टिस बनाए, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम जो फ्लोट करके अब सामने आ रहा है।